प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद पर मैक्स वेबर के विचारों को बताइए। प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद पर मैक्स वेबर के विचारों को बताइए। मैक्स वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का व्यापक अध्ययन किया और धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका यह अध्ययन 3 बड़े बड़े ग्रंथों में उपलब्ध है। वेबर ने मुख्य रूप से यह समझने का प्रयास किया है कि धर्म और आर्थिक और सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। वेबर के अनुसार धर्म के समाजशास्त्र के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पहला, धार्मिक और आर्थिक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। दूसरा, वेबर ने अपने अध्ययन में सभी धर्मों से संबंधित समस्त तत्वों का स्पष्टीकरण न करके केवल आदर्श प्रारूपों को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए उनके कार्य कारण प्रभाव तथा महत्व की व्याख्या की है। तीसरा है, वेबर ने धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया है। चौथा, वेबर ने अपने अध्ययन में धार्मिक और आर्थिक आधारों के अतिरिक्त अन्य कारकों के प्रभाव को भी घटनाओं के विश्लेषण का आधार रूप माना है। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों को अपने अध्ययन के लिए चुना है। वे धर्म हैं कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम तथा यहूदी धर्म। इन्होंने प्रत्येक धर्म के आर्थिक आचारों का विश्लेषण किया और उन आचारों तथा उस धर्म विशेष के मानने वाले लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों को सिद्ध करने का प्रयास किया, जो उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मिलता है। वेबर का कहना है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उन आर्थिक नियमों की व्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायता सिद्ध हुई है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कार्य ही मूल्य है। दूसरा, व्यवसाय का विचार। तीसरा, ब्याज वसूल करने में धन की आज्ञा। इन विशेषताओं को वेबर ने पूंजीवाद कहा है और यह प्रोटेस्टेंट सुधार ही था जिसने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा प्रदान की। परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही एकमात्र कारक है जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि आधुनिक पूंजीवाद के विकास के लिए अनेक परस्पर स्वतंत्र अवस्थाएं आवश्यक थीं, किंतु प्रोटेस्टेंट आचार एक आवश्यक कारक था जिसके बिना पूंजीवाद का विकास सर्वथा भिन्न होता है। प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवादी के संबंध को सिद्ध करने के लिए इन दोनों के आदर्श प्रारूपों को चुना गया है। आधुनिक पूंजीवाद के विशिष्ट लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, विवेकपूर्ण रूप से संगठित और व्यवस्थित तथा निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आश्रित आर्थिक जोखिम। दूसरा, व्यक्तिगत संपत्ति। तीसरा, बाजार के लिए उत्पादन। चौथा, काम में जनसमूह के लिए तथा जनसमूह द्वारा उत्पन्न रुपये के लिए उत्पादन काम के लिए आर्थिक उत्साह और कार्यकुशलता। सातवां है, व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठा। वेबर आधुनिक पूंजीवाद की उक्त अप्रतिम विशेषताओं को आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा से अभिहित करते हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग, व्यापार और वाणिज्य उच्च पैमाने पर वैज्ञानिक आधारों पर विवेकपूर्ण ढंग से संगठित तथा संचालित निजी संपत्ति संपूर्ण व्यवस्था का प्रमुख अंग होती है। मशीनों द्वारा उत्पादन
का कार्य उत्पादित वस्तुओं की संगठित विक्रय व्यवस्था, अधिकतम कार्यकुशलता के लिए विशेषीकरण पर विशेष बल और सर्वप्रथम उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। पूंजीवादी व्यवस्था में काम ही जीवन है और तथा कुशलता ही धन है। परंतु अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी शक्ति है जो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को संभव बनाती है तथा स्थिरता प्रदान करती है। वेबर के अनुसार यह शक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म का आर्थिक विचार है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रंथों के उपदेशों के रूप में परिलक्षित होता है और जिसका जिक्र बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आत्मकथा में निम्न प्रकार से की है। पहला, समय ही धन है। दूसरा, धन से धन कमाया जाता है। तीसरा, एक पैसा बचाने का अर्थ है एक पैसा कमाना। चौथा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जल्दी सोना, जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। काम ही पूजा है। उक्त सभी उद्देश्यों के पीछे जो मनोभाव छिपे हुए हैं, उनसे यही निर्देश मिलता है कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे कम से कम इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन कर सके और उसकी रक्षा कर सके। इन समस्त मनोभावों के अभाव में आधुनिक पूंजीवाद का विकास कभी भी संभव नहीं था। पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों का प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं के प्रकाश में देखा जा सकता है। पहला है, काम करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इस प्रकार का विचार केवल प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के ही धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, कैथोलिक धर्म ग्रंथों में नहीं। दूसरा है, प्रोटेस्टेंट धर्म की दूसरी देन व्यावसायिक आचार संहिता है, जो पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। जिसके अनुसार मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में, और व्यक्ति के जीवन में किया गया कोई भी कार्य उसके भाग्य को कभी बदल नहीं सकता, परंतु उसके जीवन काल में कुछ इस प्रकार के लक्षण दृश्यमान होते हैं जो कि पहले से ही यह संकेत देते हैं कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। वेबर का कहना है कि यदि व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत अधिक सफल है तो वह उसकी सफलता इस बात का प्रतीक है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में असफल है तो यह स्पष्ट है कि उसकी आत्मा नरक में जाएगी। अर्थात व्यावसायिक सफलता ही व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग है। वेबर के अनुसार धार्मिक कार्य केवल मंदिर या गिरजाघर में ही नहीं होते बल्कि बाजार में भी संपन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह विचार केवल प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के धर्माचार द्वारा ही प्रसारित किया गया, जो पूंजीवाद की सफलता में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म की तीसरी देन यह है कि इस धर्म के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऋण पर सूद वसूलने के लिए स्वतंत्र है। चौथा, इस धर्म ने शराबखोरी को गलत बताया और ईमानदारी को ऊंचा स्थान दिया। पांचवा है, प्रोटेस्टेंट धर्म अधिक छुट्टी के पक्ष में नहीं था। इसके लिए कर्म को ही ईश्वर का पूजा माना गया। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था की सफलता के लिए अधिक से अधिक काम करना और कम से कम अवकाश लेना आवश्यक माना गया है। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र की मूल विशेषता धर्म तथा आर्थिक और सामाजिक संगठन के बीच संबंध के सिद्धांत को
माना जाता है। वेबर ने बार बार यह कहा है कि विचार नहीं बल्कि धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करते हैं और एक कर्म आर्थिक और सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। यही वेबर का धर्म के सिद्धांत का मूल तत्व है।